नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि उस सवाल का जवाब आप क्या चाहते हैं। ज्यादातर स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि बी फॉर बॉय, बी मीन्स बॉय, मगर ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि बी मीन्स बिजनेस। क्या आप अपने बच्चे को बी मीन्स बॉय पढ़ाना चाहेंगे या बी मीन्स बिजनेस पढ़ाना चाहेंगे? तो आइए आज बात करते हैं, मैं क्यों बिजनेस पर जोर दे रहा हूं, क्या कारण है कि बिजनेस करना बहुत जरूरी है, या क्या कारण है कि बिजनेस ज्यादा इजी लगता है मुझे। अब बात करते हैं कि 2023 में कौन सा बिजनेस करें। काफी बिजनेस हैं, उनमें से 2023 में आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या खासियत है उस बिजनेस में जिस बिजनेस को आपको करना चाहिए। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं कोई नौकरी करने वाला का दुश्मन नहीं हूं और न ही बिजनेस वालों का कोई मित्र हूं। मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगाई के इस दौर में नौकरियां मिलनी बहुत मुश्किल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इसका कारण ये नहीं है कि सरकार इस पर जोर नहीं दे रही है, नौकरियां देने को कोशिश नहीं कर रही है, मगर टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है कि टेक्नोलॉजी ने अपने जॉब्स को छीन लिया है। एक कंप्यूटर सैकड़ों आदमियों का काम कर देता है, एक जेसीबी मशीन हजारों आदमियों का काम कर देती है, एक ऐसा ऐप जो लाखों आदमियों को बेरोजगार कर देता है। ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी के साथ अपने को चलना पड़ेगा, और जो लोग वक्त के साथ चले हैं उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आप बिजनेस करें तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि 7 बातों पर जो बिजनेस खरा उतरता हो उसी बिजनेस को करना चाहिए आपको। अब बात आती है कि वो 7 बातें कौन कौन सी मैं बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जो बिजनेस आपकी आने वाली पीढ़ियों को संपन्न बना सके ऐसा बिजनेस आपको करना चाहिए। बिजनेस इसलिए नहीं किया जाता है, केवल उद्योगपूर्ति के लिए बिजनेस नहीं किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क का बहुत बड़ा फंडा होता है, रिस्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसी स्थिति में आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर रिस्क की तलवार भी लटकती रहती है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो आपकी आने वाली पीढ़ियां लगातार उस बिजनेस को चलाती रहें, यानी कह सकता हूं कि 7 पीढ़ी तक बिजनेस चलने वाला हो, वही बिजनेस शुरू करें। दूसरी बात, आपको वो बिजनेस शुरू करना चाहिए जो लोगों को सेवाएं दे सकता हो, लोगों को सर्विस दे सकता हो। बिजनेस दोस्तों आपकी जरूरत से नहीं चलेगा। आप पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मगर यदि आप चाहें कि आप अपनी मर्जी से बिजनेस को चलाने में नहीं चलेगा। आप ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें आप लोगों को सेवाएं दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। जब आप अच्छी सर्विस देंगे वो बिजनेस जरूर चलेगा। तो ऐसा बिजनेस आपको चुनना चाहिए जो बिजनेस आपकी सेवाओं पर खरा उतरता हो। तीसरी मैं बात कहूंगा, आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए, पहले बिजनेस ऑफलाइन ही चलते थे मगर आजकल ऑनलाइन भी बिजनेस चलने लगे, तो आपको वो बिजनेस शुरू करना चाहिए जो ऑनलाइन भी चलता हो और ऑफलाइन भी चलता हो। अब बात आती है चौथा बिजनेस में, चौथी खासियत जो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें क्या होनी चाहिए। तो चौथी खासियत उसमें यह होनी चाहिए कि कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकती। देखिए दोस्तों, हर आदमी करोड़पति नहीं होता, हर आदमी लखपति नहीं होता, और कुछ लोगों के पास में बिजनेस शुरू करने के लिए 20 से 25 हजार रुपए भी नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से करना चाहते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में मैं आज जो आपको बिजनेस बताऊंगा वो ऐसा ही बिजनेस होगा जिसमें आप 25 से 30 हजार रुपए लगा करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और आपके पास पैसे हों, अच्छे रुपए हों, अच्छे धनवान हो आप, तो करोड़ों रुपए लगा करके भी ये बिजनेस किया जा सकता है। 5वां बात मैं बता रहा हूं कि आपको वो बिजनेस करना चाहिए जिसमें प्रॉफिट खूब ना हो मगर नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं हो, कतई कोई गुंजाइश नहीं हो। ऐसा बिजनेस आप करेंगे तो हमेशा आपका बिजनेस चलता रहेगा और फलता फूलता रहेगा। छठी बात उस बिजनेस में ये होनी चाहिए कि वो बिजनेस सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं हो,
ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कोई बिजनेस कर लिया जिसमें आपको किसी डिग्री की जरूरत हो। मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो उसमें आपको डी फार्मा की जरूरत होती है, बी फार्मा की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको वो बिजनेस सूट नहीं करेगा, हर आदमी को सूट नहीं करेगा। मगर मैं इस वीडियो में जो बिजनेस बताऊंगा आपको, उस बिजनेस की ये खासियत है कि उसमें डिग्री की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, किसी भी डिग्री से पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो भी वो बिजनेस कर सकते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टरी किए हुए हैं तो भी वो बिजनेस कर सकते हैं, और मान लीजिए आप और कोई बिजनेस में माहिर हैं तो भी वो बिजनेस जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो बिजनेस होना चाहिए। तो इस बात पर भी वो बिजनेस आपका खरा उतरना चाहिए। और सातवीं बात जो मैं बताता हूं वो है कि भविष्य में भी इसकी जरूरत लगातार बनी रहे, ऐसा बिजनेस आपको करना चाहिए। अब बात आती है कि 8वां पॉइंट में क्या करता हूं, क्या बताता हूं आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें कोई विशेष टेक्नोलॉजी की पॉइंट की जरूरत ना पड़े। ये 8वां पॉइंट पर जो बिजनेस खरा उतरता है, इसके लिए एक बिजनेस सही है और वो बिजनेस है कपड़े का बिजनेस, क्लॉथ का बिजनेस, या यूं कह सकते हैं माताओं बहनों के लिए साड़ियों का बिजनेस, पुरुषों के लिए सूट्स का बिजनेस, बच्चों के लिए किड्स वियर का बिजनेस, या बड़ों के जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए रेडीमेड गारमेंट बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पहली बात में खरा उतरता है। ये जो मैंने 7 पॉइंट बताते हैं वो 7वां पॉइंट इस बिजनेस में शुरू से लेकर अंत तक 7 के 7 पॉइंट, 8 के 8 पॉइंट इसमें सही से लागू होते हैं। इस बिजनेस को शुरू आप घर से कर सकते हैं, इसको आप छोटी दुकान से कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, गली मोहल्ले में कर सकते हैं, रेडी ठेला लगा करके कर सकते हैं, बहुत बड़ी दुकान लगा करके कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको 20 से 25% प्रॉफिट भी बन जाता है। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां ऑनलाइन इन प्रोडक्ट को बेचती हैं और कुछ लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 25,000 से लेकर 25 करोड़ तक का ये बिजनेस आप कर सकते हैं। माताएं बहनें भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और घर के पुरुष सदस्य या जो वयोवृद्ध सदस्य हैं वो भी इसमें आपका सहयोग दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में न कोई डिग्री की जरूरत होती है। आप 8वीं फेल हैं तो कर सकते हैं, 10वीं फेल हैं तो कर सकते हैं। आपको नोट गिनने आने चाहिए और नोटों का हिसाब रखना आना चाहिए, तब आप ये बिजनेस कर सकते हैं। माताएं बहनें जिनको सब्जी खरीदनी आती है वो इस बिजनेस को कर सकती हैं। 200 रुपए की साड़ी 250 में बेचना कोई बिजनेस में, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इतने कोई कैलकुलेशन करना है। 10 साड़ियां बेची हैं, 250 रुपए की साड़ी थी, 300 रुपए में बेच दिया आपने, 50 रुपए एक साड़ी के बच गए, 500 रुपए रोज के कमा लिए, घर बैठे कमा लिए। तो ऐसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बिजनेस में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको कोई कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। एक खासियत और है इस बिजनेस की, इस बिजनेस में एक्सपायरी डेट नहीं है। आज आपने कपड़ा खरीदा, मैं एक बार किसी दुकानदार के पास में गया था साड़ी लाने के लिए और उन्होंने बड़ी सोच समझ के वो मेरे को साड़ी दी थी, मगर उस साड़ी में कोई गारंटी नहीं थी। मैंने उनको ये कहा कि सर ये साड़ी तो आज से 4 साल में पहले मैं मेरी मिसेज के लिए ले गया था, उसी साड़ी में से है। तो उन्होंने कहा शर्मा जी ताज्जुब आपको होगा कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हमें ये याद नहीं है कि ये 4 साल पहले की साड़ी है, जो ही लोट आता है हम उसी पर थप्पी रख देते हैं। हो सकता है ये नीचे दबी हुई रह गई हो। तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा या यूं कह सकते हैं एक्सपायरी का कोई डर नहीं होता है और अच्छा मुनाफा देने वाला ये बिजनेस है। इसलिए आप यदि कोई 2023 में नया बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। और ये बिजनेस हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। चाहे आप धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप अडानी जी को देख लीजिएगा, चाहे आप किसी बिरला जी, टाटा जी, डालमिया जी, किसी को देख लीजिएगा, सब ने करोड़पति बनने के लिए पहली बार यही बिजनेस किया है। छोटे से किया हो या बड़े से किया हो, हाँ बाद में उनकी रिफाइनरीज लग रही होंगी,
कोई टाटा स्टील के प्लांट खोल लिए होंगे, मगर जब शुरुआत उन्होंने की थी तो केवल और केवल कपड़े से की थी, क्योंकि मूलभूत आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं में से कपड़े का बिजनेस है। तन ढकने के लिए कपड़ा जरूर चाहिए, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और कहूंगा, जब भी आप बिजनेस करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें। केवल मेरे कहने से बिजनेस नहीं करें, आप अपने घर के पुरुष सदस्यों, महिला सदस्यों जो विज्ञ हों, जानकार हों, आपके किसी लीगल एडवाइजर से जरूर कीजिएगा। छोटे बिजनेस को शुरू करने में आपको कोई लाइसेंस वगैरह की या कोई और फॉर्मेलिटीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हाँ, एक दो फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आप करके अपनी दुकान या घर पे बैठ करके ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। और एक बात कहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकते हैं। नमस्कार।